लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से डिलीवरी बॉय बिल्कुल नहीं सुन सका कि वो क्या कह रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, डरावनी घटना घट गई। समय तेजी से बीत गया और रात हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर लीसा चुपके से विला के पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर निकली और गाड़ी चलाकर इस मुसीबत वाली जगह से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, उसने पाया कि कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि काले कपड़ों वाला आदमी पहले से ही उसकी योजना भांप चुका था और इंजन की तारें काट चुका था। उसने देखा कि वो आदमी थोड़ी ही दूरी पर खड़ा होकर उसे घूर रहा था, इसलिए लीसा मजबूर होकर वापस विला में लौट आई। लेकिन जल्द ही वो काला आदमी भी वहां पहुंच गया और उसने कांच पर लिखा, तुम्हें आज रात मरना ही होगा। लीसा डर के मारे कांपने लगी। तभी वो काला आदमी फ्लेम थ्रोअर उठा लाया और ऊंचे तापमान से दरवाजे का ताला पिघलाने लगा। जान बचाने के लिए लीसा ने एक फल काटने वाला चाकू उठा लिया और तय किया कि जैसे ही दरवाजा टूटेगा वो उस आदमी पर वार करेगी। लेकिन जब दरवाजा टूटा, डर के कारण उसने हमला करने की बजाय भागने का फैसला किया। उसे लगा कि घर से निकलने के बाद वो सुरक्षित हो जाएगी, मगर उसका घर पहाड़ी पर था और शहर तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता। बेबस होकर वो वापस विला में लौट आई और जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसका सामना अचानक अपने पूर्व प्रेमी से हो गया। इस मुलाकात से वो पल भर को खुश हुई, मगर तुरंत उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसे शक हुआ कि शायद उसका